गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज की डेली लर्निंग विद वेस्टिज। और आज हम आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग और वेस्टिज के बारे में बताएंगे। अभी तक कंटिन्यू माइंडसेट की ट्रेनिंग हमने 2-3 दिन चलाई थी और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आ भी गए हैं तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है और आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो आप सभी का फिर से स्वागत है। आप वेस्टिज बिजनेस में क्यों आए हैं, आज अपना वाई क्लियर करके जाइए कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। आप ऐसे ही नहीं टपक पड़े हैं वेस्टेज मार्केटिंग में। हमारे देश में 135 करोड़ की जनता है और ये सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है और आप भी एक आंकड़ा ही नहीं है। इस 135 करोड़ में कुछ लोग ही है जो नेटवर्क मार्केटिंग करके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उसमें से आप एक है, यानी कि आप चूज किए गए हो ऊपर वाले की तरफ से कि आप अपने जीवन को चेंज कर सको। यानी कि आप आए हो एक बदलाव के लिए। आपकी किस्मत में जितना लिखा था, जो आपको पाना था वो आप पा लिए थे, लेकिन उसको बदलाव करके आप अपने जनरेशन टू जनरेशन इनकम चेंज करके एक अच्छी लाइफस्टाइल में जाने का आपने सोच रखा है। उसके लिए आप यहाँ पर हो। तो आप लोग अपने आप को पहले शाबाशी दीजिए और एक डिटर्मिनेशन के साथ वर्किंग करिए कि आप यहाँ पर आए हो तो आप यूनिक है। आप में दूसरों से एक अच्छा एबिलिटी है डिसीजन लेने का, डिसीजन लेके काम करने का। आप भी मेरी तरह 8 सालों में ये सब चीज़ हासिल कर सकते हैं जो लास्ट 8 साल काम करके मैंने हासिल किया है। लास्ट 8 ईयर ऑफ वर्किंग में आई अर्न मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम दिस सिस्टम और 2 कार अचीव हो चुका है, एक लग्ज़री कार आने वाला है, एक घर फ्लैट ले चुका हूँ मैं दिल्ली में। तो ये सारा का सारा जो हुआ है, एक्टिविटी हुआ है, अर्निंग हुई है, अच्छा लाइफ़स्टाइल में आया हूँ और नौकरी छोड़कर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के स्टेज में आया हूँ। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज मार्केटिंग की देन है। इसमें आप भी 1 से 3 साल काम करके ये जीवन जी सकते हैं। तो यू आर वेलकम टू आवर ड्रीम बिल्डिंग सिस्टम। अभी तक आप क्या कर रहे हो? आप आज का आप कर लीजिए। एक्चुअल में टाइम इज़ मनी और अभी आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हो, 8 घंटा डेली काम कर रहे हो, महीने में 4-5 संडे हटा दें, तो 20 से 25 दिन आप काम करते हैं, यानी कि हर महीने आप 200 घंटे काम कर रहे होते हैं। ठीक है? हर महीने कम से कम आप 200 घंटे काम कर रहे होते हैं, जिसके बदले में 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आती है और वो सैलरी जो है 5 से 6 तारीख तक खत्म हो जाती है और 7 तारीख से लेके फिर 30 तारीख तक आपका खाता वही चलता है। जो काम अभी आज तक आप कर रहे हैं, उसको देख के ध्यान से देखिए और सोचिए वही काम नेक्स्ट 5 ईयर तक भी आप करेंगे, तो आपके जीवन में क्या कोई बदलाव आने वाला है? क्या आप वो सारे सपने को पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? आज से 5 साल बाद अगर आप एक कार चाहते हैं, एक अपने लिए फ्लैट चाहते हैं या बच्चों की शादी कराना चाहते हैं या अपने लिए एक ड्रीम लाइफ चाहते हैं, एक्जिस्टिंग वर्क करके और यही 200 घंटे को आप इम्प्लीमेंट करके क्या आप वो पा सकते हैं? ये बैठ के आप अभी सोचिएगा और ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको भी वही 24 घंटा मिला हुआ है जो मुकेश अंबानी को मिला हुआ है और वो उस 24 घंटे में हर रोज़ 2400 करोड़ कमा ले रहा है और हमारा जो है पूरा साल भर में कमाई जो होती है 3 से 4 लाख रुपए होती है। हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए एक बहुत बढ़िया लाइफ़स्टाइल हो, एक बढ़िया-सा गाड़ी हो, एन्जॉयमेंट हो, अपना एक घर हो, कोई चिंता ना हो, हेल्थ केयर सबका अच्छा हो। क्या आप और आपका परिवार एक बेहतर जीविका जी पा रहा है एक्जिस्टिंग इनकम से? ये एक मैं क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ता हूँ, जो आप अपने आप से सेल्फ टॉक से बात करके जानिएगा कि अभी तक के जो आप अपने डेली 8 घंटे लगाते हैं एक्जिस्टिंग जॉब या बिज़नेस में, क्या उससे ये सारी चीज़ हो पा रही है? जो बचपन में आपने सोचा था कि मैं ये भी कर लूँगा और वो भी कर लूँगा। उसकी जगह आप थोड़ा-सा चेंजेस करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और हो सकता है आप 5 दिन ही बच रहा है। अभी अगर अब मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर दिखाया कि आपने महीने में 25 दिन जॉब किए, तो 5 दिन तो बचा ना। इसमें 25 दिन अगर जॉब करेंगे तो 5 दिन तो बचा। तो आप वो 5 दिन जो महीने का है, वो भी अगर आपने सिर्फ़ वेस्टेज को दिया, सिर्फ़ महीने का 5 दिन, उसमें से 2 दिन जो है आप 4-4 घंटा दीजिए और बाकी 3 दिन सिर्फ़ 1-1 घंटा ही दीजिए। यानी कि टोटल अगर देखें, पूरा महीने में आपने 11 घंटा दिया हमारे वेस्टेज मार्केटिंग में, हमारे साथ बिज़नेस में लाइफ़ को चेंज करने के लिए। तो आपके जीवन का ये 11 घंटा एक ऐसे नए जीवन का निर्माण करेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आपको धन देगा और साथ-साथ में धन के साथ एक टाइम फ्रीडम कमाने का एक ऑप्शन देगा। सिर्फ़ इसमें आपको कहाँ-कहाँ लगाना है?
डेली प्रोस्पेक्टिंग एंड डेली एक जन को प्लान देने की आदत डालनी है। एक सक्सेस सेमिनार अटेंड करनी है, जिसका आपको कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 200 रुपए के प्रति टिकट पड़ता है। एक कोई वेस्टेज का अगर ट्रेनिंग होता है, वीआईपी वीएलसी जो भी हो, उसको आप अटेंड करना है। और साथ साथ में बाकी एक एक घंटा आप लगाइए लोगों को हमारे बिजनेस में जोड़ने के लिए। जब ये आप 11 घंटा पूरा महीने में आप सिर्फ 11 घंटा देते हैं वेस्टेज के लिए, 200 घंटा दे के आप अपनी जीविका चला रहे हैं, और सिर्फ 11 घंटा अगर महीने में भी देते हैं, तो आपको कल्पना से परे रिजल्ट आएगा। आप सभी का कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप सभी वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने आए हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कमाना तो आप सभी चाहते हैं, कारण सबका अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए बच्चे के लिए, कोई पेरेंट के लिए, कोई अपनी वाइफ के लिए, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन पैसा तो सभी को ही कमाना चाहता है। लेकिन वो पैसा आएगा कैसे? वेस्टेज में आएगा अगर आप कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन माइंड के साथ वर्किंग नहीं करेंगे, तो बहुत कुछ जो पाना चाहते हैं, आप जितने भी टैलेंटेड हो नहीं पा पाएंगे। फिर डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन लगातार करने की इच्छा शक्ति चाहिए आपके अंदर, और डिजायर चाहिए कि ये मुझे चाहिए चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको वो चीज नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो चीज मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपके अंदर वो डिजायर पैदा करना है। इसी के लिए ड्रीम लिस्ट हम करवाते हैं, गोल लिस्टिंग कराते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ो और एक बड़ा रिजल्ट अपने लिए निकालिए। वेस्टेज बिजनेस में ज्यादा पैसा तब आता है जब आप ज्यादा पीवी करते हैं। यहाँ पर कोई एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मैं जो है इस बिजनेस में 3 लाख कमा रहा हूँ। कैसे कमा रहा हूँ? मेरे नीचे 30 से 40 लाख का बिजनेस हो रहा है। अगर मेरे नीचे 10 लाख का बिजनेस होगा मेरी टीम के द्वारा, तो मुझे जो इनकम मिलेगी वो 1 लाख रुपए मिलेगा। अभी मंथ एंड क्लोजिंग हुई तो 1 लाख पीवी से क्लोजिंग हुआ। 1 लाख पॉइंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 रुपीज से, तो टोटल जो इन टर्नओवर जनरेट हुआ मेरे कारण, इस टीम बनाने के कारण, तो 30 लाख की आई है। तो 2 से 3 लाख का पे आउट अभी 12 तारीख को मुझे मिल जाएगा। तो ज्यादा टर्नओवर तब होगा जब ज्यादा खरीदारी होगी। ज्यादा खरीदारी कब होगी? तब होगी जब ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे। ज्यादा लोग कब ज्वाइन करेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान दिखाएंगे। ज्यादा लोग प्लान कब दिखाएंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान देना सीखेंगे। तो एंड रिजल्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर आपको करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सिखाना पड़ेगा। बाकी सारी ट्रेनिंग सेकेंडरी है। मेन चीज क्या है? वेस्टेज बिजनेस में ज्यादा पैसा कब आएगा? जब आप ज्यादा पीवी, ज्यादा टर्नओवर कंपनी को देंगे। मरवारी पैसा तभी देगा। ज्यादा टर्नओवर तब होगा जब ज्यादा लोग खरीदेंगे। ज्यादा लोग कब खरीदेंगे? जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कब करेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान देखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान कब देखेंगे? जब आप ज्यादा प्लान दिखाएंगे। ज्यादा लोग प्लान कब दिखाएंगे? जब वो प्लान देना सीखेंगे। तो सिखाएगा कौन? आप। पहले तो आपको खुद सीखना है, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देना सिखाना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यही है। और ये चीज करना आपको सीखना है। तो देखिए, वेस्टेज में लोग 3 तरीके के काम करते हैं। एक होता है क्राउड क्रिएशन, यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को वेस्टेज में ज्वाइन किया और सब डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं। दूसरा तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग करना, यानी कि आपने प्लान दिया, आपको बहुत अच्छा प्लान दिखाने आता है, आपने 4 को दिखाया, उसके 4 लोगों का लिस्ट बना के उसके 4 लोगों को दिखाया, फिर उसके 4 लोगों सबको आपने परचेज करना सिखा दिया। और तीसरा तरीका होता है एमएलएम, मल्टी मार्केटिंग बिजनेस करना, यानी कि आप अपने हीरे को पहचानेंगे, उसको सिखाएंगे, उसमें लीडरशिप डालेंगे, लीडर्स टू लीडर्स गेम खेलेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम में जाएंगे। अब एक सच्चाई से मैं आपको बताता हूँ, 80% लोग सिर्फ क्राउड क्रिएशन में ही आते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। वो वेस्टेज मार्केटिंग का प्लान देखते हैं और उसको ये समझ आता है कि मार्केट से सस्ता मिल रहा है या मुझे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, और चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, इतने सारे बिजनेस में एक वेस्टेज और सही। और वो सामान 3-4 महीना खरीदते हैं, फ्री प्रोडक्ट लिया, फिर 3-4 महीना लिया, फ्री प्रोडक्ट लिया, 3-4 महीना लिया, फ्री प्रोडक्ट लिया, फिर बोला 1 साल मैंने वेस्टेज किया, तो 50,000 का सामान खरीद लिया और मुझे ना बड़ा इनकम आया नहीं, यानी सक्सेस मिला नहीं। आपने काम ही नहीं किया, उस चीज को तो आपने माना ही नहीं। आपने सिर्फ एज ए यूजर, एज ए डिस्काउंट प्रोडक्ट लेने के लिए आप यहाँ पर यूजर बन रहे हैं। यूजर तो आप वैसे भी 20 साल से हैं, जब से धरती पर आए हैं तब से यूजर है।
और 80% लोग इसी क्राउड क्रिएशन के चक्कर में और डायरेक्ट परचेजिंग के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ माइंडसेट डेवलपमेंट जीरो रहता है। आप जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। हो सकता है आप अपलाइन का फोन भी ना उठाते हो, सीखने के लिए भी कहीं ना जाते हो, सिर्फ अपना 1 तारीख 2 तारीख गए और सामान खरीद लिया, तो आप यूजर रह गए। दूसरा तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, तब आप टीम बिल्डिंग करते हैं। टीम बिल्डिंग करने के बाद सबको परचेस करना सिखाते हैं, फिर अगला टीम बिल्डिंग करते हैं, फिर सबको परचेस करना सिखाते हैं, फिर अगला टीम बिल्डिंग करते हैं, फिर परचेस कराते हैं। आप ए के पास गए तो बी का टीम खत्म हो गया, बी के पास गए तो सी का टीम खत्म हो गया, सी को संभालने जा रहे हैं तो ए, बी और सी हो गया। और आप यहाँ पर 20% आप टॉप 20% में तो आ जाते हैं, लेकिन आपका जो जीवन होता है, ये एक बड़ा डिफिकल्ट फेज जब आप इस तरह से टीम बिल्डिंग करते हैं। तो कुछ ही लोग इस 80% और 20% में होते हैं जो लीडरशिप बिल्डिंग करते हैं, इस बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से करते हैं, और वो 10% लोग ही जो होते हैं पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमा के कामयाब बनते हैं। अब उस चीज को हम समझते हैं, उस कामयाब लोगों में आप क्यों नहीं आ सकते। देखिए, डायरेक्ट परचेजिंग का मैंने बता, तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, और आप एक डायरेक्ट परचेजिंग में क्राउड पुलर तो बन जाएंगे, और आपने हो सकता है उस अपलाइन को देखा और उस अपलाइन के साथ आपने वर्किंग करने का सोचा, और आपने उसके साथ जाके परचेजिंग किया और सोचा मेरा इससे दोस्ती होने के कारण मुझे बिजनेस में इनकम मिल जाएगा, और वो एक्चुअल में होता नहीं है और आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ, हाँ, डायरेक्ट परचेजिंग रिक्वायर्ड टू मेक ए टीम, बट डायरेक्ट परचेजर को जब तक आप लीडर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आपके लिए क्राउड पुलर तो बन सकता है, लेकिन आप में काबिलियत होना चाहिए उसमें से हीरे को ढूंढना और उस हीरे को तराशना। अगर आपको हीरे को ढूंढ कर तराशना नहीं आता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सुपर सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो ये हैबिट आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स। डायरेक्ट परचेजिंग जो हमारे 80% ज्यादातर लोग होते हैं जो अपने आप परचेजिंग करते हैं, उसमें से आप लोगों को धीरे धीरे बातें करके उनको आप एनकरेज करेंगे कन्वर्ट होने में, कि इससे आपके ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, और इसमें अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो सुपर सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। दूसरा तरीका जो बनाते हैं लोग, अपने नेटवर्क तो बनाते हैं, और नेटवर्क बना के नेटवर्क का नेटवर्क तो बनाते हैं। हर महीने 5-10 लोगों से मिलते हैं, उनको बताते जाते हैं, जिसको समझ आता है उसको खरीदारी करवाते रहते हैं। जुड़ जुड़ कर आप 5500 पीवी भी कर जाते हैं, 11% भी हो जाते हैं। और हर महीने साइड मेंटेन का आपको एक टेंशन रहता है, कि क्योंकि ये बिजनेस हमारा कभी जीरो नहीं होता, तो आपका लेवल तो मिल जाता है, लेकिन आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन वर्क से मैक्सिमम रिजल्ट नहीं आ सकता। एक बहुत फेमस कहावत है, ताजमहल इतना सुंदर नहीं होता अगर उसके लिए टेंडर जारी होता और सबसे लोएस्ट बिडर को ताजमहल बनाने के लिए दिया जाता। आज के दिन जो है सरकारी जितने भी वो होते हैं ना, खरीदारी और काम कराया जाता है, तो कैसे कराया जाता है? ये बिल्डिंग बनाना है, बहुत सारे लोग टेंडर देते हैं, और जिसने सबसे कम पैसे में बना के देने का वादा करता है उसको बनाने दिया जाता है। लेकिन हर चीज दुनिया में सपने कम से कम लोएस्ट बिडर से नहीं हो सकता, और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग लोएस्ट बिडर होते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम रिजल्ट होना। मतलब 1801 पीवी में अगर सिल्वर बन रहा है तो 1820 हो गया तो सोचेंगे कि 15 पीवी मेरा वेस्ट हो गया, अगले महीने में यूज कर लेता। और कई लोग 400-500 पीवी बचा लेते हैं कि इस महीने तो मेरा साइड मेंटेन नहीं हो रहा है, तो अगले महीने कर लेंगे। यही चीज आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, और यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटर बनते ही जल्दी से स्विच ओवर करना है एमएलएम कॉन्सेप्ट में, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मेरे जैसा बहुत सारे लोग हो, अगर मैं अकेला सचिन तेंदुलकर रह जाऊंगा तो फुटबॉल के मैदान में मैं वैसा लीडर बन जाऊंगा जहां पर गोलकीपर भी मैं हूं, फील्डर भी मैं हूं, मिडमैन भी मैं हूं, कैप्टन भी मैं हूं। बॉल हर बार मेरे पास आएगा, फिर मैं बोलूंगा तू आज अभी स्ट्राइकर बन जा, अभी गोलकीपर बन जा। और यही कारण है कि अगर आप ही अपनी टीम का अगर ज्वाइनिंग लगाते हैं, अगर आप ही बिलिंग करके लाके देते हैं, और आप ही सारा चीज करके देते हैं, और आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर घर में बैठे हुए आराम से है, तो आप इस सेकंड स्टेज में फंसे हुए हैं, जहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा सक्सेस नहीं निकाल पाए। तो इसके जगह आपको करना क्या है? आपको लीडरशिप बिल्डिंग के गेम में आना है।
लीडरशिप बिल्डिंग ही वो गेम है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उन लोगों की तलाश करो जो सफल होना चाहता है। आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनकी आंखों में नजर आ जाएगा कि वो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। अपने जो लोग आपने ज्वाइन कराए उनमें से आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लड़के पर्सन होंगे जो सफल होना चाहते हैं। उनको इस इंडस्ट्री की उपलब्ध अवसरों की संबंध में डिटेल जानकारी दीजिए, बेहतरीन संभावनाओं के बारे में बताइए, उनको वीआईपी अटेंड कराइए, सक्सेस सेमिनार अटेंड कराइए, सक्सेस माय चॉइस अटेंड कराइए, सक्सेस द माइंडसेट अटेंड कराइए, माइंडसेट ट्रेनिंग दीजिए और उसको बैठा बैठा के सारे नॉलेज दीजिए इंडस्ट्रीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ताकि वो आपका डुप्लीकेट बने और वो इस बिजनेस में एक लीडर्स के रूप में जाना चाहे। आप जितने ज्यादा लीडर्स बना पाते हैं, आपका सक्सेस होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप। ये यूजर बनाना एक एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर निकालने का बिजनेस कभी भी नहीं है। आज अगर आप डिसीजन लेंगे ना मुझे इसी महीना डायमंड बनना है, तो ये चुटकी का खेल है आपके लिए। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। कहाँ मुश्किल है बोलिए दिसंबर के महीने में डायमंड बनना? 4 लाइन में आप अगर पहले से ही अगर मान लीजिए 10% है, 4 लाइन में एक एक एयर प्यूरिफायर निकला या एक एक एयर प्यूरिफायर निकला और 4-5 नए ज्वाइनिंग कर लिए डबल पीवी से, आपका हो गया डायरेक्टर। सोचिए, डायमंड बनना सिर्फ 10 लोगों से मिलकर 10 लोगों को अपने सपने प्रॉपर्ली दिखाया, तो आप इसी दिसंबर महीने में डायमंड बन के दिखा सकते हैं, इसी महीने में क्राउन बन के दिखा सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज डिपेंड होता है, गेम डिपेंड होता है आपकी लीडरशिप बिल्डिंग एबिलिटी में। पहले लीडर्स को पहचानना, फिर उसको तराशना, उसको वो सब फैसिलिटी दिलवाना जिससे कि वो आगे बढ़े, ग्रो करे और ग्रो करके अपने आप को एक सक्षम लीडर बनाए। तो ये है आपका सबसे बड़ा ज्ञान आज का। और आपको अपने टीम को सिखाना क्या है, इन लीडर्स को सिखाना है आपको अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? ज्यादातर लोगों का गलत ओपिनियन रहता है, ये फंसाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने का काम है। कोई कहता है बहुत सारा सामान बेचना करना पड़ता है, कोई कहता है कि बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, कोई इसे समय लगाने और टाइम वेस्ट करने का काम करता है, कोई बोलता है जिसके पास कोई काम नहीं है वो यहाँ आता है, कोई बोलता है तुम गारंटी लोगे क्या, कंपनी भाग गई तो, अगर ये भाग गई तो। अरे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या गारंटी लेता है कि आप नहीं मरोगे? आप ट्रेन में जाते हो या फ्लाइट में जाते हो, पायलट क्या आपकी गारंटी लेता है कि अब मेरा ये फ्लाइट क्रैश नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ? यहाँ पर लेकिन लोग 10 रुपए का सामान में भी गारंटी मांगते हैं। तो ये ओपिनियन लोगों का गलत होता है। उसी ओपिनियन को चेंज कराने के लिए आपको मारवाड़ी पैसा दे रहा है। तो आपको पहले अपना विजन क्लियर करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, लोगों को पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ लेके जाना है। ये होता क्या है, पिछले 3 दिन से मैं सिखा रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी को जितना भी प्लान दे दे, अमीर बनने का सिद्धांत सिखाए, कुछ भी नहीं होने वाला। और आज के दिन आप में सभी गरीब आदमी में ही काउंट होते हैं। तो फिर अमीर आदमी कौन होता है? अमीर आदमी पैसे से अमीर नहीं होता, सोच से अमीर होता है। एक अमीर सोच वाला आदमी जितने बार भी गरीब बनेगा फिर से अमीर बन जाएगा, क्योंकि उनको पैसे का सिद्धांत उनके माइंड में पहले से रहता है। नहीं तो उनका माइंड की फ्रीक्वेंसी में इतनी पावर होती है कि पैसे वाले आइडियाज या पैसे वाले काम को खींच के उसके पास ले आता है। तो network marketing is all about changing mindset of the people from poor mindset to rich mindset। इसलिए लास्ट 2 दिन में जो मैंने ट्रेनिंग दिया उसके तीनों वीडियोस आपके पास भेजे हुए हैं, कंप्लीट देखिए। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग का, उनके बारे में पूरा उनका माइंडसेट को क्लियर करना, रिच माइंडसेट में उनको कन्वर्ट करना, फिर वेस्टेज अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। बहुत ज्यादा चीज बताने की भी जरूरत नहीं है। वेस्टेज का पूरा प्रोफाइल बताने के बाद वेस्टेज भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन कंपनी क्यों है, कैसे है, ये आप उनका क्लियर करेंगे। फिर वेस्टेज के प्लान में क्या यूनिक फीचर है जो इसे औरों से अलग बनाती है, ये उनका क्लियर करेंगे। वेस्टीज की ग्रोथ और यहाँ पर कितने लोग सफल होते हैं, ये उनको क्लियर करेंगे। और वेस्टीज की प्रोडक्ट की गुणवत्ता वह कैसे काम करती है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको यहीं पर देना है। व्हाई वेस्टीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, आपको ये क्लियर करके देना है कि अगर वाटर प्यूरिफायर अगर इंडिया में लेना है तो हमारा ही लेना है, क्यों?
मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। लेकिन आपको भी पहले इस पर विश्वास होना पड़ेगा और फिर अगले को बताना पड़ेगा। अगर आप हमारा शैम्पू यूज़ ना करके अगर मार्केट का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको कैंटीन में वो ₹90 में मिलता है और वेस्टेज का शैम्पू 163 का है, तो आप बिज़नेसमैन नहीं हैं। फिर आप पुअर माइंडसेट के चक्कर में पड़ गए हैं। ये पुअर माइंडसेट से आपको रिच माइंडसेट में होना है। एक मारवाड़ी हमेशा अपने ही दुकान का प्रोडक्ट खाता है, तो यहाँ भी आपको हर प्रोडक्ट का पीवी मिलता है, तो आपको अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट लेना है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको 3 मेथड बताया। एक है डायरेक्ट परचेजिंग, खुद खरीदना, दूसरा है इंडिविजुअल नेटवर्क मार्केटिंग, अकेले ही काम करना, और तीसरा है मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्क, यानी कि बहुत सारे लोगों से काम कराना। इसमें से कौन सा तरीका आपको बेस्ट लग रहा है? आप अपने आप से बात करिए। फर्स्ट मेथड में आप अकेले खरीद रहे हैं, सेकंड मेथड में आप जोड़ रहे हैं, खरीदवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, खरीदवा रहे हैं। यू आर कैप्टन ऑफ योर शिप बट नोबडी इज वर्किंग। एंड थर्ड मेथड है जहां पर आप सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, साथ में उन सारे लोगों को फॉलो करवा रहे हैं जो इसमें लीडर बनना चाहता है, उनको लीडर बना रहे हैं, उसको मैनेजमेंट बना रहे हैं, और कुछ समय बाद आप फ्री हो जा रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे हैं एंड टाइम फ्रीडम भी आ रहा है। तो यही 10% जो लोग होते हैं ना, इसके अंदर कुछ खास बातें होती है। ये लोग सिस्टम फॉलोअर होते हैं, सिस्टम ब्रेकर नहीं होते। यानी कि जो कंपनी ने सिस्टम बनाया या अपलाइन ने सिस्टम बनाया उसको पूरा फॉलो करते हैं। मैं दिल्ली में था और मिलियनेयर माइंड अटेंड कर रहा था सिद्धार्थ सर का। मेरे साथ मेरे ही रूम में मोइन खान था। बोला, दीपक जी सर ने मुझे गाना बनाने बोला है, मैं गाना बना के सोऊंगा। वो रात भर कोशिश करता रहा, गाना गाने की कोशिश करता रहा। उसके लिए सिद्धार्थ सर ने बोल दिया था कि आप वैसे भी लिख नहीं सकते हो, मोबाइल में आप ऑडियो ऑन करके गाना गाएंगे, कुछ भी आपका और पैसे से रिलेटेड। अब वो इतना प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे ही रूम में था, कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे भी अपना गाना बनाना पड़ा, एक पैरोडी बनाना पड़ा था। तब मैं क्राउन डायरेक्टर था, नहीं क्राउन में नहीं, डायमंड डायरेक्टर था। तो अब मेरे लिए अगला टारगेट क्या था? क्राउन का था, और उस समय मोइन खान क्राउन डायरेक्टर था। तो मोइन का पैरोडी सुनते-सुनते मैंने भी बनाया कि जब मैं क्राउन बनूँगा, मेरे सारे सपने पूरे होंगे, जब मैं क्राउन बनूँगा, जब मैं क्राउन बनूँगा। तो मैं भी उसके साथ बैठ के पैरोडी बनाया था, मैं भी गाया था। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं, जो सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते हैं। इनके पास पहले ही दिन से एक खास मकसद होता है कि उसने वेस्टिज जॉइन किया है या बिज़नेस को जॉइन किया है तो किस लिए किया है, उसका व्हाय क्लियर होता है। ये लोग उत्साही होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए एकदम तैयार रहते हैं। ये लोग सफलता पाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो सब काम करने के लिए तैयार है जो अनिवार्य है। ठीक है? तो ये चारों चीज़ में से आप खुद डिसाइड करिए क्या चीज़ आप में है, क्या चीज़ नहीं है। जो नहीं है वो डेवलप किया जा सकता है। आपको ग्रोथ माइंडसेट को समझना है। मैंने आपको क्लियर किया था, फिक्स माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि जितना पढ़ लिया वो काफ़ी है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि हर चीज़ सीखा जा सकता है, और आज के दिन आप सारे लोग ग्रोथ माइंडसेट के अंदर में आते हैं। तो ये चारों चीज़ आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप में नहीं आ सकता, और ये चारों चीज़ सीख जाएँगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इन्हीं जिंदगी के टॉप 10% में काउंट करोगे। तो आपको इस टॉप 10% लिस्ट में आना है। प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। अपने डाउनलाइन को सिखाना है कि कैसे-कैसे प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है। किसी का समय लेना, कोई भी व्यक्ति आपको समय क्यों देगा? उसकी वाइफ भी उससे समय माँग रही है, बच्चे भी माँग रहे हैं, बॉस भी माँग रहे हैं। तो उससे समय लेना भी एक आर्ट होता है। बात करने का तरीका लोगों को बताना है, स्पीकिंग, एंगेजमेंट मेथड, रेफरल मेथड, सोशल मीडिया, कोल्ड कॉलिंग, मेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, क्लाइंट डिनर। आप अलग-अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करिए, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करिए। ये बिज़नेस डिमांड करता है कि आपको नए लोगों से मिलना है, तो आपको वो काम इंटेंसली करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। बचपन से आपको सिखाया गया था कि मैं, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उसके सिवा बाकी लोगों से नाता नहीं रखना है। लेकिन यही चीज़ गांधी जी ने किया होता, तो देश आज़ाद नहीं हुआ होता। तो आपको भी अगर आज़ादी चाहिए, गांधी जी ने देश को आज़ाद किया, आप अपने आप को आज़ाद करिए ना। उसके लिए आज से आपके 1.5 फीट में आया हुआ हर बंदा से आपको बात करना है। लोगों की बात सुनने की आदत डालनी है। मेरा एक दोस्त है, बहुत समय बाद अब कॉलिंग करता है और डेली 1-1 घंटा बोलता है, मैं पूरी बात उसका सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सुनने की आदत जानबूझ के डालना है। कई बार मुझे भी ऑड लगता है कि मैं इतना क्यों सुन रहा हूँ? लेकिन मुझे सुनना है। कारण क्या है ना, अगर मैंने सुनने की आदत नहीं डाली,
तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। तो अगर मैं एक बार भी इरिटेट होके फोन कट कर दिया तो वो मेरी आदत बन जाएगी और वो मैं दूसरों के साथ भी करूंगा। तो जो बंदे के थ्रू मुझे करोड़पति बंदा मिल सकता था या सक्सेसफुल डायमंड मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर इंसान के पीछे एक घोड़ा होता है, या तो वो खुद घोड़ा होता है या वो 4 घोड़ा लाके दे सकता है। आपको छोटे से छोटे लोगों पर भी बड़ा से बड़ा वैल्यू देना आना पड़ेगा। एक चाय वाले से भी आप डॉक्टर AR के रेड्डी को ला सकते हैं। हमने तो वही किया था ना। डॉक्टर AR के रेड्डी सर हमारे बिजनेस में कैसे आए? एक चाय वाले के रेफरल से आया है। अगर उस चाय वाले को हमने वैल्यू नहीं दिया होता, और उस चाय वाले को किसने का रेफरल किसने दिया? एक कपड़े सिलने वाले जो रास्ते में सिर्फ एक सिलाई मशीन लेके बैठा रहता है, उसने दिया था। तो एक हमने छोटे से छोटे लोगों को वैल्यू देके बड़े से बड़े लोगों को पाया, तो ये प्रोस्पेक्टिंग के आर्ट के कारण पाया। आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि कोई भी चीज को आप किस एंगल से देखते हैं। आपके घर में अभी चाय का कप गिर गया, तो एक एंगल ये होता है कि उफ, कैसे टूट गया, अब मेरा एक खर्चा हो गया। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि कोई बात नहीं, लगता है घर में नया कप आने वाला है। तो आपको हमेशा नया कप, नया घर, नया चीज आने का ही इंतजार करना है। हमेशा चीज को नए एंगल के हिसाब से देखना है, पॉजिटिव के बारे में। सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जितना अवॉइड कर सकते हो करिए। एक्चुअल ग्रोथ जो आता है ना, वो पर्सनल लिस्ट बना के लिस्ट टू लिस्ट डेप डाइविंग करके आता है। अभी मैं कुछ दिन पहले सक्सेस द माइंडसेट गया, मेरे साथ चंद्रशेखर सर और कुछ लोग भी थे, और मैंने सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ क्लाइंट्स लाए थे। तो मैंने चंद्रशेखर सर को दिया, बात कराया, फिर साथ वाले पर्सन को भी दिया। और साथ पर्सन वाले पर्सन ने बोला कि मैं कभी भी अननोन लोगों से बात नहीं करता, लेकिन मैं स्टार डायरेक्टर हूँ, 6 महीना में बन गया। 6 महीना में स्टार डायरेक्टर बन गया, लाख रुपए के नियरली इनकम में पहुंच गया। और उस बंदे ने सोशल मीडिया का यूज ही नहीं किया। खुशहाल शर्मा खुद प्रमोट करता है कि सोशल मीडिया इज यूजफुल ओनली, आप स्टेटस डालिए एक बार और आप पूरा फोकस करिए लिस्ट बिल्डिंग का। जब पूरा का पूरा सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं लिस्ट बिल्डिंग टू लिस्ट बिल्डिंग, और आई एम श्योर अभी जितने लोग सुन रहे हैं 80% लोगों ने अपना लिस्ट ही नहीं बनाया होगा। आज रात को बैठ के अपना लिस्ट बनाइए अपने जान पहचान का। आप अपनों को पहले कन्विंस करेंगे ना, बाहर के लोग आपके लिए पैसे कैसे निकालेंगे? आप अपनों को अपना बनाना नहीं जानते हैं तो अनजान आपका अपना कैसे बन जाएगा? तो ये सारी चीज आर्ट है जो आपको सीखना है, और ये गलती तो आप कभी भी मत करिएगा। ऐसा बन जाना जैसे कि आप लड़की वाले हैं और अगला लड़का वाला है कि उसने अगर ना कर दिया तो मेरी बेटी का शादी नहीं होगा। ऐसा करके किसी को जॉइनिंग कराने की कोशिश नहीं करना है। तू कुछ मत करियो, खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सब मैं देख लूंगा। ये गलती कभी, नीड फॉर अप्रूवल हाई होता है तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो आप पर एहसान जगाते हैं कि मेरे घर सामान पहुंचा देना, मेरा ये कर देना, वो कर देना। आपको सक्सेसफुल बनना है तो इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। 135 करोड़, 140 करोड़ इंडिया में लोग हैं। आप एकदम जो है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनना है। बीइंग अनरीजनेबल, यानी कि जानबूझकर ना बोलने की आदत डालना है। कोई आपको किसी को आपने नया ज्वाइन कराया, एक बार आपने सामान पहुंचा दिया, ठीक है, उनको दूसरी बार दिखा दिया, ठीक है, तीसरी बार से उनको बता देना है आपको प्रोडक्ट्स हर महीना खुद जाके लेना है, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करना है। इस तरह से ज्वाइनिंग होती है। एक बार आपने कर दिया, दूसरी बार सिखा दिया, तीसरी बार बता देना है कि ये आपको करना है। आप नहीं सीखेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका प्रोग्रेस रुके, इसलिए ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। 2 दिन पहले मेरे घर में प्लान देखने के लिए आए थे। मैंने प्लान दिखाया, प्लान बुक दिया और 200 रुपया मांगा। तो बोला ये फ्री में नहीं मिलता। मैंने बोला फ्री में मिलता है, फ्री में सिर्फ हवा मिलता है और फ्री में सिर्फ पानी मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग करना है। एडवांस में मैंने 50,000 खर्च करके किताब छपवाया है, लेकिन आपको 200 रुपया दे के ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उस चीज़ को मैं प्रमोट करूँ। अगर आप अपने डाउनलाइन आपसे माँगे और आप 5 डाउनलाइन को 200 रुपए का किताब गिफ्ट करेंगे, तो ₹1000 आपके जेब से चला जाएगा। जब वो चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकता, आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ी गलती नहीं करना है, चुगली करने का काम। ठीक है? क्रॉस लाइन से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा है कि आप ग्रुप ही ना बनाएँ। आज के दिन नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप होने का जगह उल्टा डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन होता है। हम आपस में बात करते हैं कि मेरा नहीं चल रहा है, तेरा भी नहीं चल रहा है, क्या करें? चलो बिटकॉइन कर लेते हैं। सभी का चल रहा है वहां पे, और वही कारण है
चुगली करना, कंप्लेन करना, यहाँ वहाँ की बातें करके हम अपने नेटवर्क को खराब करते हैं। उससे अच्छा आप ब्रॉडकास्ट टू ब्रॉडकास्ट ही सिस्टम बनाइए, अपने लोगों को अपने हाथ में ही रखिए और उनको बोलिए कि आप अपलाइन को फॉलो करेंगे तब सक्सेसफुल बनेंगे। जस्ट सोचिए, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाला, उस बाप को पसंद ना करके आपको दूसरे का फादर पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 10 लोगों से बात किया और किसी ने बोला मेरा वाला तो बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, एक लाइन चला दिया, दूसरा लाइन भी चला दिया और मेरे घर में पैसा भी आ जाता है, तो आपको लगा अरे वो तो बाप बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है और उसमें स्पेशली वेस्टेज जो है भगवान का बनाया हुआ बिज़नेस है। यहाँ पर सक्सेसफुल वही होता है जो डिज़र्व करता है। आपको डिज़र्विंग तो बनना ही पड़ेगा। और ये आदत आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये आप ना खुद करेंगे, आपको क्रॉस लाइन से मिनिमम कंसर्न रखना है, सिर्फ़ अपना लव लाइन यानी कि अपलाइन से ही सारे ल बात करना है। आपका अपलाइन कौन है, अपलाइन का अपलाइन कौन है, उसका कौन है, आपको उसी लाइन को समझ के उन्हीं के साथ काम करके आगे बढ़ना है। 3 वर्क जो आपको पूरा ध्यान से करना है, हमेशा करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जो जीस्ट है वो यही है कि आज से आपको प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। जिसको प्लान दिखाया, नियरेस्ट कोई भी इवेंट हो रहा है, जानबूझ के इवेंट सेल करना है, इवेंट सेल करना है, इवेंट जितना महँगा इवेंट सेल कर सके, वो आपका सक्सेस का सबसे बड़ा कारण होगा। अब मैं वेस्टेज में अभी बताता हूँ। पहला इवेंट होता है वीआईपी सेल करना, ₹260 चार्जेस लगेगा। दूसरा होता है सक्सेस सेमिनार सेल करना, ₹200 चार्ज लगेगा। तीसरा होता है वे टू रिचनेस या मैं अभी रिच माइंडसेट क्लास करूँगा, ₹1000 चार्जेस लगेगा। चौथा होता है सक्सेस बाय चॉइस सिद्धार्थ सर का होता है। पहले 5-6 हज़ार में होता था, अब तो 9,500 ₹10,000 खर्च होता है। लेकिन वो भी आपको सेल करना है, 10,000 लोगों को लगने दो जेब से। बोलो आप उधार लेके करिए, यहाँ से वहाँ से करिए, सेल समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन ये आपको खुद ही मैनेज करना है और इवेंट में आपको आना ही आना है। क्यों? अनरीज़नेबल आपको बनना है। अगर आपने अपने जेब से खर्च करके किसी को करा दिया, तो ये बिज़नेस वैसे ही है जैसे एकलव्य ने अपना गुरु दक्षिणा दिया तभी उसके पास सबसे बड़ा पावर था कि वो अर्जुन से भी बड़ा काउंट होता था। अगर आपने किसी और के पैसे से ट्रेनिंग लिया तो आपको कभी भी उस ट्रेनिंग का शरीर में नहीं लगेगा, ना दिमाग में लगेगा। तो आपको इवेंट सेल करना है वो भी अनरीज़नेबल बनकर। फिर तीसरा काम आपको करना है फ़ॉलो अप, फ़ॉलो अप, फ़ॉलो अप। सब लोगों से कनेक्ट रहना, कनेक्ट रहना। अगला ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अगला बहुत अच्छा इंसान है और आपको लगता है वो बिज़नेस में बहुत आगे जा सकता है, तो उसके घर पहुँच जाइए। फिर 3-4 दिन बाद मैसेज कर दीजिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मैंने ये कार ले लिया। लड्डू खिलाने के लिए भी तो कोई लोग होना चाहिए, लेकिन वो तभी खाएगा जब आपके फ़ॉलो अप लिस्ट में होगा। तो आप आज के बाद जितने लोगों से मिलेंगे, वो जॉइन करे ना करे, उनसे दोस्ती करना है, अपने साथ रखना है, कनेक्ट रहना है। ये सुनिश्चित करें कि आप जिससे भी जॉइन कराएँ, उसका सारा रजिस्ट्रेशन कार्यवाही आप करें, उसका पैन कार्ड, बैंक डिटेल, आधार कार्ड सब कुछ अपलोड हो और कनेक्ट हो जाए। कुछ समय बाद वो चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आपके पास नाम नंबर है, उस आपके मैसेज जाते रहेंगे, कभी ना कभी वापस आएगा। कई लोग 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद वापस आए हैं, क्योंकि आप कनेक्ट हैं, आप टिके हुए हैं। अपने अपलाइन से मीटिंग करें, उनके उत्पाद, इनकम प्लान, रैंक, सिस्टम, प्रमोशन, अपनी टीम को काम करने का सिस्टम के बारे में समझे, लोगों को बताएँ, ये आपको अपनी हैबिट में डालना है। ये बिज़नेस जो है आपके लिए नया है, इसलिए इसके इसके एक विद्यार्थी बनिए, इसके एक शिष्य बने। इसे सीखने के लिए हर इवेंट में जाइए और उसको अपने अपलाइन के साथ नज़दीकी संबंध बना के रखिए। उनके साथ आप बात करने की एक आदत डालिए और उनके साथ सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। कुछ किताब आपको खरीदना है, जैसे लक्ष्य यानी कि गोल, फिर सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन्स आर द आंसर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द बिज़नेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 6 किताब आप जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़िए। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, GIGL ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें सुन लीजिए, सुनकर भी आप सीख सकते हैं और इस तरह से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो यहीं पर खत्म होता है आज का ट्रेनिंग। होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ भी आया हो।